और अब बात करते हैं किस तरीके से ईरान के यात्री विमान में बम की खबर से हड़कंप मच गया। तो आज ईरान के यात्री विमान में बम की खबर आई। ये प्लेन ईरान से चीन जा रहा था। ये पैसेंजर विमान भारतीय वायु सीमा से गुजर रहा था। प्लेन को दिल्ली में उतरने की इजाजत नहीं मिली। प्लेन में जिस तरीके से बम की खबर आने के बाद प्लेन ने दिल्ली में उतरने की इजाजत मांगी, लेकिन नहीं मिली। उसके बाद ये प्लेन चीन की तरफ आगे बढ़ गया, जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन था। तो ईरान के प्लेन में बम की खबर से हड़कंप मच गया। भारतीय वायु सीमा में जब इस प्लेन की एंट्री हुई, उसके बाद इस प्लेन ने दिल्ली में लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन दिल्ली एक हाई सिक्योरिटी जोन वीवीआईपी एयरबेस है दिल्ली में, और इस वजह से दिल्ली में इस अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्लेन की लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। हालांकि इस प्लेन को जयपुर ले जाने की बात कही गई, लेकिन उसके बाद ये प्लेन जयपुर जाने की बजाय अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी चीन के ग्वांगझोउ की ओर आगे बढ़ गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेहरान से ये विमान उड़ा। लाहौर एटीसी ने बम की सूचना दी, जिसके बाद दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत मांगी गई। दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली, जयपुर जाने को कहा गया, लेकिन ये प्लेन जयपुर ना जाके अपने फाइनल डेस्टिनेशन चीन की ओर आगे बढ़ गया। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए क्या है ये पूरी खबर। तेहरान से ये विमान उड़ा, ईरान का ये विमान। लाहौर एटीसी ने जब इस विमान में बम होने की सूचना दी, तो इस विमान ने दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद भारतीय वायु सीमा से आगे बढ़ते हुए ये प्लेन अब चीन की ओर चला गया है। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जब हम इस प्लेन की इस वक्त की जो लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो इस वक्त अब ये प्लेन कहां है? देखिए, इस वक्त जो अपने गंतव्य है ग्वांगझू शहर चाइना का, उसकी तरफ ये प्लेन बढ़ रहा है। जो महान एयरलाइंस है ईरान के तेहरान से ये उड़ा था। फ्लाइट नंबर W5081 है, और जब ये पाकिस्तान के एयरबेस से आगे निकल रहा था, तो लाहौर एटीसी ने दिल्ली एटीसी को खबर दी थी कि इस फ्लाइट के अंदर बॉम्ब है। इस बात की सूचना आई है, और जिसके बाद पूरी एजेंसियों को अलर्ट किया गया था। इंडियन एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पे आ गई थी, और इस फ्लाइट को लैंड करने के लिए, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन उसे डिनाई करने के साथ साथ जयपुर या फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का एक ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया था। लेकिन इसी दौरान लगातार जो फ्लाइट का कैप्टन था वो एटीसी के संपर्क में था और पल पल की अपडेट ले रहा था, जिसके बाद ये जानकारी कैप्टन ने अपने हिसाब से विवेक से ये बात ली कि ये अनस्पेसिफाइड थ्रेट है, अनस्पेसिफाइड कॉल है। तो उसने अपने गंतव्य जो ग्वांगझू शहर है चाइना का, वहाँ की तरफ उड़ान भरना शुरू किया, और थोड़ी देर पहले बांग्लादेश की एयर स्पेस को क्रॉस करके ये इस वक्त चाइना के एयर स्पेस में ही मौजूद है, और चाइना के समय अनुसार 4:45 पर ये ग्वांगझू शहर में जो है लैंड कर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लाहौर एटीसी ने खबर दी थी कि इस फ्लाइट के अंदर बम है, यात्री विमान है, और उसके बाद ये भारतीय एयर स्पेस के ऊपर से गुजर रहा था, तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत बड़ी ये थ्रेट थी। उसको देखते हुए तमाम जो एयरफोर्स के जो जहाज हैं उन्हें अलर्ट मोड पे डाल दिया गया था, और साथ में जितनी भी एजेंसीज होती हैं उनको अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफ़ी व्यस्त रहता है। तो इसीलिए उनके इमरजेंसी लैंडिंग वहाँ के मना करने के बाद जयपुर और चंडीगढ़ 2 ऑप्शन उनको दिए गए थे। लेकिन इसी दौरान जो पायलट है उसको ये लगा कि जो अनस्पेसिफाइड ये थ्रेट कॉल थी, क्योंकि लगातार वो एटीसी जो लाहौर एटीसी और जो भारतीय एटीसी है उनसे लगातार संपर्क में था। उसके बाद इस कॉल को हॉक्स कॉल मानते हुए अपने गंतव्य स्थान जो ग्वांगझू शहर है उसकी तरफ बढ़ गया था। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ रोबिंदर सचदेव भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। रोबिंदर, जब इस तरीके से एक इन रूट फ्लाइट में बॉम्ब का थ्रेट होता है तो प्रोटोकॉल क्या कहता है? देखिए, प्रोटोकॉल तो ऑब्वियसली शायद यही कहता है कि प्राइमरी चीज जो है वो पैसेंजर्स की सेफ्टी है,
और वैसे में डेफिनेटली यस, अगर वो लैंडिंग की परमिशन मांगे तो दी जाती है, बट यस डिपेंड भी करता है, कई बार डिनाई भी कर दी जाती है, कई कारणवश टेक्निकल रीजंस होते हैं, कई बार सिक्योरिटी रीजंस कहलाते हैं। इस पूरी हादसा या जो आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, हड़कंप हुई है। बात यह है कि अगर लाहौर एटीसी ने दिल्ली को इन्फॉर्म किया, एटीसी को, कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है, तो लाहौर एटीसी पे इंफॉर्मेशन कैसे आई? देखिए, या तो किसी ने तेहरान में फोन करा है। बाय द वे खबरें ये भी आ रही कि दिल्ली पुलिस को फोन आया था दिल्ली में कि इस जहाज में बॉम्ब है, या फिर कहीं से भी आया, या तो इंफॉर्मेशन ग्राउंड से आई है, राइट, कि भाई प्लेन में बॉम्ब है, कोई टाइम बॉम्ब टाइप की चीज है जो उड़ जाएगा प्लेन, या फिर प्लेन के अंदर ही जब उड़ रहा था तब प्लेन के कमांडर ने बोला ग्राउंड एटीसी लाहौर को या दिल्ली को कि मेरे प्लेन में बॉम्ब है, विच मींस कि उसको शायद हाईजैक किया जा रहा है। तो अभी तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें ही क्लियर नहीं है, बट अल्टीमेटली शायद ये हुआ है कि एयरलाइन जो है, ये महान एयरलाइन या कुछ नाम है इसका, इन्होंने कह दिया है कि ये मतलब इस थ्रेट को इग्नोर किया जाए। होक्स कॉल जैसे आपके अभी कोलीग बता रहे हैं, ये वैसी थी। तो अगर वैसी होक्स कॉल थी तो इसका मतलब किसी ने ग्राउंड में, जमीन में, तेहरान में या पाकिस्तान में या दिल्ली में फोन करके ये धमकी दी कि इस प्लेन में बम है, जबकि असलियत में प्लेन में बम नहीं था। परंतु जहां तक बात रही कि प्लेन को परमिशन दी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, हम दिल्ली में परमिशन नहीं देते, अगर क्राइसिस था इस प्लेन का तो हम एक किसी दूर एयरपोर्ट पे इसको उतरने की परमिशन देते हैं। परमिशन दी थी रविंदर जी, ये परमिशन दी थी भारत की तरफ से। ये कहा गया था कि इस प्लेन की अगर आप लैंडिंग चाहें तो जयपुर में, या अब जैसा कि हमारे संवाददाता प्रमोद बता रहे हैं चंडीगढ़ में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये प्लेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ता गया। लाइव लोकेशन हम आपको अब इस प्लेन की दिखाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से। देखिए, तेहरान से उड़ता हुआ ये प्लेन पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान के भारतीय जो वायु सीमा है उसमें प्रवेश करता है। उसके बाद दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत मांगता है जब बॉम्ब थ्रेट होता है। दिल्ली में इजाजत नहीं मिलती है, कहा जाता है कि इस प्लेन को जयपुर या चंडीगढ़ ले जाया जाए, लेकिन जो पायलट है वो कॉल लेते हैं कि वो फाइनल डेस्टिनेशन की ओर चलते जाएंगे। भारतीय वायु सीमा से निकलते हुए इस वक्त आप देखिए इस प्लेन की जो एंट्री है वो चाइना में हो चुकी है। गुआंगझोउ इस प्लेन को पहुंचना है और इस प्लेन की एंट्री अब चाइना की सीमा में हो चुकी है। और रविंदर, हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है प्लेन का चीन में, गुआंगझोउ में, उस चाइना में एंट्री तो कर चुका है ये प्लेन। लेकिन जब हम होक्स कॉल्स की बात करते हैं, हम इसको भी नहीं डिनाई कर सकते कि इस तरीके का अगर कोई भी कॉल आता है सिक्योरिटी को लेकर तो उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ओ जी हाँ, बिल्कुल नहीं करा जा सकता, एब्सोल्युटली। देखिए, दो चीजें, तभी तो देखिए हमारे रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया के फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल अप कर दिया गया था, राइट। तो ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं कि जब भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता दिखे तो रिस्पॉन्स करना डेफिनेटली बनता है। और एक चीज और है, बाय द वे, कोई कहीं पे ये भी खबरें हो रही थी कि भारत ने टोटल डिनाई कर दिया है। देखिए, डिनाई नहीं कर सकते। भारत ने डिनाई कर दिया कि इस प्लेन में बॉम्ब है, हम नहीं इसको उतरने देते। बांग्लादेश गया, बांग्लादेश भी मना कर दे, मैं नहीं उतरने देता। चाइना के भी एयरपोर्ट मना कर दें कि हम आपको उतरने नहीं देंगे। ये नहीं होता है इंटरनेशनल नॉर्म्स में, राइट। जब प्लेन एक इमरजेंसी सिचुएशन पे है तो कोई ना कोई फैक्टर्स करके, चाहे जो भी है, उसको कहीं ना कहीं उतरने की परमिशन मिलनी पड़ती है। नहीं तो बिना फ्यूल के वो फ्यूल रन आउट होगा, प्लेन क्रैश कर जाएगा, आपके सारे पैसेंजर्स मर जाएंगे, राइट। तो किसी भी कंट्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है डेफिनेटली यस, कि ऐसा जब क्राइसिस हो तो उसमें उसको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है। बट हाँ, सारी कैलकुलेशंस होती हैं कि एयरक्राफ्ट में तेल कितना बचा है, भी कितनी हमने मना कर दिया, कितना तेल बचा है, ये कहाँ जाएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके मना करने से वो प्लेन क्रैश हो जाए तेल रन आउट होकर के, राइट। तो ये तो एक प्रिंसिपल रहा। परंतु बात यस, जो आप होक्स की कह रहे हैं, तो होक्स होते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर ये होक्स करा भी गया था, अगर ये जो आ रहा था कि अगर लगाया था बम, तो किसने लगाया था या किसने ये होक्स कॉल करी थी? अगर इसमें आप देखिए, इस समय बाय द वे ईरान के अंदर बड़ी तगड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही हैं हिजाब के इशू को लेकर के। और हिजाब के इशू को लेकर के ही नहीं, ईरान के अंदर इस समय उनका जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, कुर्दिस्तान, वो लड़की एक्चुअली कुर्दिश थी जिसकी वो डेथ हुई थी, जिससे सारा शुरू, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट में कुर्दिस्तान और इधर ईस्ट में ईरान के जो बलूचिस्तान है,
वहां भी अनरेस्ट रहते हैं और ईरानी फोर्सेस तो ये भी कह रही हैं कि बलूचिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को फैला रहे हैं। तो कुछ कह नहीं सकते कि इसके पीछे कौन है। हो सकता है ईरान के अंदर के कोई पॉलिटिकल ग्रुप्स हो, बलूचिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हो, जिन्होंने ये प्रयास करा हो, प्रयास ना भी करो, या ये होक्स करने का चाल खेली। जी बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर बीएस सिवाच साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जब इस तरीके की कोई खबर आती है, एक प्लेन इन रूट है, अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए वो रास्ते में है और उसमें बॉम्ब थ्रेट पता चलता है, तो जो शुरुआती जो प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है? देखिए, ये सिविलियन एयरक्राफ्ट है और ये हमारे एयरबेस के ऊपर उड़ रहा था। इस टाइम हमें पता लगा है कि इसमें कोई बॉम्ब है। तो अगर बॉम्ब का थ्रेट है तो इसमें आप डेफिनेटली उसको अपने किसी एयरपोर्ट के ऊपर नहीं उतारना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो पता है, आपको मालूम नहीं है कितने बॉम्ब हैं, क्या उसमें कोई टेररिस्ट भी हैं और जो है एंटी नेशनल एलिमेंट भी हैं। इनके सब पे हमें, हमारे देश को बहुत खतरा हो सकता है। इसी बात को जो है यहाँ पर की परमिशन है। अगर कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी में है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उसको लैंडिंग की परमिशन देना पड़ेगा। लेकिन जब हमें मालूम है कि इसमें बॉम्ब है, ये लैंडिंग टाइम में भी आप जो है इसका बॉम्ब फट सकता है, हमारे देश के ऊपर भी फट सकता है। तो इस हर तरह से हमें इस जहाज से बहुत खतरा हो सकता है। इसीलिए जो है जहाज को जो है लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई है और हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ने भी इसको इंटरसेप्ट करके और इसको यहाँ लैंड करने मना कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो है यहाँ से हमारे देश से चला गया है और चाइना की तरफ चला गया है। तो इसमें कोई हमारे देश ने जो है कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल सही लिया है। और हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे एयरपोर्ट्स की सुरक्षा के लिए, हाँ, अगर ऐसा था कि उसके विमान में ईंधन की कमी होती और ऐसा कोई इश्यू होता तो हमें जरूरी था कि उसको कहीं जो है अनमैन्ड एयरफील्ड पर या छोटे एयरफील्ड पर जहाँ पर जहाज नहीं है दूसरे हमारे देश के, उस जगह पर उसको उतारा जा सकता था एज इमरजेंसी जेट से, बट नॉट ये जैसे दिल्ली, बॉम्बे ऐसे बड़े एयरपोर्ट्स में। जी बिल्कुल सर, और यही वजह है कि दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि जयपुर या चंडीगढ़ ले जाने के लिए कहा गया, और लेकिन ये प्लेन हिंदुस्तान की वायु सीमा से निकल गया और जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है चाइना का ग्वांगझोउ, उस ओर इस वक्त अग्रसर है, उस ओर जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।